हेलो गाइस। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है पेयर्स ऑफ लाइंस। पेयर्स ऑफ लाइंस। तो हमारे पास अब क्या होंगे, लाइंस के पेयर होंगे अलग अलग तरीके के। तो इनमें से सबसे पहला टाइप है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइंस? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस बेसिकली देखो, ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? पेयर लिखा हुआ। तो पेयर में हमेशा कितनी लाइन होंगी? दो लाइंस होंगी। तो दो लाइंस अगर क्या करती हैं, एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करती हैं। अगर दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करती हैं तो हम उन लाइंस को कहेंगे कि वो लाइंस कैसी लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। मान लो हमारे पास दो लाइंस हैं, नेमली दिस इज लाइन ए बी and this is line PQ and they are intersecting at point O, then the pair AB and PQ is called the intersecting line, pair of intersecting line। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेयर है और उस पेयर में दो लाइन है हमारे पास। एक लाइन है PQ एंड सेकेंड लाइन है AB। तो ये एक पेयर बना रही हैं किसका? इंटरसेक्टिंग। फॉर्म a pair of intersecting lines। intersecting lines। तो दो लाइन अगर एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करती हैं तो हम कहेंगे कि वो लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ पेयर ऑफ लाइंस इज द पैरेलल लाइंस। ठीक है, अगर दो लाइन हमारे पास इस तरीके से हों कि वो दो लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं किसी भी पॉइंट पर, तो हम उन लाइंस को कहेंगे कि वो लाइन क्या है? एक पेयर बनाती हैं पैरेलल लाइंस का। कैसी लाइंस का? पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है कि वो क्या रहेंगे? हमेशा एक दूसरे से हर पॉइंट पर उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। मान लो हमारे पास अगर एक लाइन है ए बी, इस टाइम मैं नाम अलग लिख लेता हूँ, यह है कोई लाइन MN, और इसके साथ साथ इस तरफ कोई दूसरी लाइन है और इस लाइन का नाम है XY। अगर मैं इन लाइन को कंटिन्यूसली आगे के लिए बढ़ाता जाऊं, इस तरीके से इस तरफ के लिए, और इस वाली लाइन को इस तरफ से ऐसे बढ़ाता जाऊं, और ये दो लाइन बढ़ाने पे, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में बढ़ाने पे कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, तो इन लाइंस को हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन क्या बनाते हैं? एक पेयर बनाती हैं लाइंस का, और उस पेयर को कहा जाता है कि वो कैसा पेयर है? पैरेलल लाइंस का पेयर है। देन MN एंड XY लाइंस फॉर्म अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। तो MN और XY क्या हैं? पैरेलल लाइंस हैं। अब इनको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो यहाँ लिखा जाता है, देखो कैसे हम लिखेंगे कि MN इज पैरेलल टू XY। MN, और यहाँ पे इस तरीके का सिंबल बनाया जाता है दो लाइंस को ड्रॉ करके। ठीक है, MN इज पैरेलल टू XY। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा MN इज पैरेलल टू लाइन XY। MN जो लाइन है वो क्या है? XY लाइन के पैरेलल है। ध्यान रखना, अगर MN लाइन XY लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब ये भी है कि XY जो लाइन है वो भी क्या है? MN लाइन के पैरेलल है। इसी स्टेटमेंट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट XY line XY is parallel to line MN। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? XY is parallel to MN। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपके सामने
दो पेयर बनाता हूँ लाइंस का, और आपको पहचानना है कि ये दोनों पेयर किस टाइप के पेयर हैं। क्या ये इंटरसेक्टिंग पेयर हैं, क्या ये पैरेलल पेयर हैं। ठीक है, मान लो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। अब यहाँ देखो, इन लाइंस को मैंने अभी मिलाया नहीं है, और एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो दो लाइंस बनाई गई हैं यहाँ पे, ठीक है, वो किस टाइप की लाइंस हैं। तो पहला पेयर है हमारे पास ये वाला, इन दोनों लाइन का ए बी, सेकेंड है एक्स वाई। ठीक है, और दूसरा जो पेयर है, ठीक है, ये अलग अलग पेयर हैं। एक पेयर तो हमारे पास ये वाला है, मैं इस पेयर को नाम देता हूँ पेयर 1। ठीक है, और एक पेयर हमारे पास ये वाला है, दिस इज़ द पॉइंट M, दिस इज़ द पॉइंट N, दिस इज़ द पॉइंट P एंड दिस इज़ द पॉइंट Q। तो दूसरा पेयर हमारे पास ये है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो पेयर है वो किस प्रकार के पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ द इंटरसेक्टिंग लाइंस और द पैरेलल लाइंस। ये जो लाइंस हैं वो किस टाइप की लाइंस हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं इस वाली लाइन को, मीन्स एक्स वाई लाइन को कंटिन्यूसली आगे के लिए बढ़ाता जाऊँ इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये वाली लाइन क्या करेगी, इस दूसरी वाली लाइन को, ए बी लाइन को इस वाले पॉइंट पर कट करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये दो जो लाइंस होंगी वो अगर मैं इनको आपस में मिलाता हूँ तो ये क्या करेंगे, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस के पेयर को फॉर्म करेंगी, बनाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को, एम एन और पी क्यू लाइन को देखो, तो ये दोनों अगर मैं इनको इनफाइनाइटली आगे के लिए बढ़ाऊँ, हमेशा बढ़ाता जाऊँ किसी भी डायरेक्शन में, इस तरीके से इस वाली लाइन को ऐसे बढ़ाता जाऊँ दोनों डायरेक्शन में, तो ये दोनों लाइंस कभी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगे। तो इस टाइप की लाइंस को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। देन दिस पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, दिस इज द पेयर ऑफ intersecting lines, and this pair is the pair of parallel lines। ये किस टाइप के लाइंस का पेयर है, पैरेलल लाइंस का पेयर है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रांसवर्सल लाइन। देखो ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या है। मान लो हमारे पास कोई दो लाइन गिवन है, इस वाली लाइन का नाम दे देता हूँ मैं ए बी, और दूसरी लाइन है ये कोई, और इस वाली लाइन को मैं नाम दे रहा हूँ लाइन पी क्यू। अगर इन दोनों लाइन को कोई तीसरी लाइन, ठीक है, इन दोनों लाइंस को कोई तीसरी लाइन कट करती है इस तरीके से, ठीक है, तो इस लाइन को मैं नाम देता हूँ लाइन एक्स वाई। अब ये जो एक्स वाई लाइन है, मान लो ये ए बी को पॉइंट एम पे कट करती हैं और पी क्यू लाइन को पॉइंट एन पे कट करती हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि दिस लाइन एक्स वाई लाइन इज द ट्रांसवर्सल लाइन विच कट्स और इंटरसेक्ट लाइन ए बी एंड लाइन पी क्यू एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स M and N रिस्पेक्टिवली। ए बी लाइन को और पी क्यू लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रही है, कट कर रही है। M पॉइंट पर कट करती है लाइन ए बी को, और N पॉइंट पर कट करती है लाइन पी क्यू को। तो हम कहेंगे कि ये वाली जो लाइन है, एक्स वाई लाइन है, वो इस पेयर के लिए, ए बी एंड पी क्यू लाइन्स के लिए क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस तरीके से हम ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इट इज अ लाइन which intersect two or more lines at distinct point
डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिफरेंट, अलग अलग पॉइंट पे क्या करती हैं, कट करती हैं। डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन, इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। उस लाइन को क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाता है उन लाइंस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल लाइन।